हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और उसका जो सबूत है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है। तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। दीज फेनोमेनन interference, diffraction and polarization provide strong evidence that light behaves as a wave. They are important concepts in understanding the wave nature of light. तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है ये वेव नेचर ऑफ लाइट पे प्रकाश डालते हैं और लाइट का नेचर वेव जैसा है इसको शो करते हैं। तो उसको जानने के लिए हमको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में भी जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द इंटरफेरेंस इज द phenomenon in which two or more light waves overlap and combine to produce regions of increased or decreased brightness. तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि दो या दो से अधिक लाइट वेव्स ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं और बढ़ा हुआ इंटेंसिटी और घटा हुआ इंटेंसिटी ब्राइटनेस का रीजन्स, अल्टरनेट रीजन्स बनाते हैं, है कि नहीं। इट अकर्स व्हेन लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस मीट्स एट अ पॉइंट। ऐसा तभी होता है जब दो लाइट जो कि कोहेरेंट सोर्स से आ रहे हैं, मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है, सेम फेज डिफरेंस भी है, वो मिलते हैं और उसके बाद वो सुपर इम्पोज करते हैं, है कि नहीं, इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसा बनता है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है? व्हेन टू लाइट वेव्स मीट, देयर डिस्प्लेसमेंट्स ऐड टुगेदर, द रिजल्टेंट इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर फेज डिफरेंस। तो जब दो लाइट वेव मिलते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है अलग अलग जगह पे, वो एडअप हो जाता है अलग अलग जगह पे, और जो रिजल्टेंट इफेक्ट मिलता है वो डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। और फेज डिफरेंस अगर होता है, अलग होता है, तो फिर ये चेंज होते रहता है कि नहीं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है कि नहीं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द क्रेस्ट ऑफ टू वेव्स मीट द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ मिलता है, मतलब एडिशन होता है, एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है, तो एम्पलीट्यूड और बढ़ ही जाता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एक ज्यादा इंटेंसिटी का फ्रिंज बनता है, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी ऐड हो गया है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया है, तो एक ब्राइट फ्रिंज बनता है। कंडीशन क्या होता है? तो जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होता है, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अकर्स व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स द ट्रफ ऑफ अनदर। तो ऐसा तब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एक वेव का क्रेस्ट, मतलब हाई पॉइंट, दूसरे का ट्रफ लो पॉइंट से मिल जाता है। तो मतलब कि उल्टा हो रहा है, एक का प्लस मिल रहा है, दूसरे का माइनस मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है, एडिशन नहीं हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसका इंटेंसिटी घट जाता है कि नहीं। तो रिजल्ट क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो, डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो घट जाता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक का क्रेस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, एक पॉजिटिव में चल रहा है, दूसरा निगेटिव में चल रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, एम्पलीट्यूड घट जाता है और डार्क फ्रिंज, है कि नहीं, वो बन जाता है। इसके बाद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम सबको एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स चाहिए होता है जो कि इल्यूमिनेट करता है दो नैरो स्लिट्स को। द स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो तीन चीज चाहिए होता है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, दो स्लिट चाहिए होता है, और दो स्लिट जो होता है वो कोहेरेंट सोर्स के जैसा काम करता है, और एक स्क्रीन जो है थोड़ा और पीछे रख दिया जाता है। तो देखा क्या जाता है? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, दीज बैंड्स आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो देखा गया कि पीछे जो स्क्रीन रखा गया है उस पर अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न बन जाता है, और ये शो करता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, वो इंटरफेयर कर रहा है, वहां इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस वेव में ही होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता है कि नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट हैज अ वेव नेचर। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन टेस्टिंग ऑप्टिकल सर्फेसेस में, मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स ऑन लेंसेज, इंटरफेरोमीटर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, इस सब जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है।
इसके बाद है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अराउंड एन ऑब्स्टिकल। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि लाइट वेव्स जो होता है वो मुड़ता है, हल्का सा मुड़ जाता है कि नहीं, और जहां पे भी उसको थोड़ा सा ओपनिंग मिलता है, नैरो ओपनिंग मिलता है या कोई ऑब्स्टिकल मिलता है तो उसके किनारे से, है कि नहीं, वो गुजरता है। तो गुजरने के दौरान में बेंडिंग होता है, टेढ़ा हो जाता है लाइट और टेढ़ा होके निकलता है कि नहीं। द इफेक्ट बिकम्स नोटिसेबल व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये इफेक्ट अच्छा खासा हो जाता है जब जो छोटा सा ओपनिंग है जिससे कि लाइट पास हो रहा है उसका साइज और लाइट के वेवलेंथ का साइज कंपेरेबल हो जाता है, मतलब उस लेवल का ओपनिंग हो जाता है, तब ये डिफ्रैक्शन जो है काफी नोटिसेबल हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जो है डिफ्रैक्शन का वो है लाइट स्प्रेडिंग थ्रू अ नैरो स्लिट, साउंड हर्ड अराउंड अ कॉर्नर, है कि नहीं, रेनबो कलर सीन ऑन सीडीज एंड डीवीडीज, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इन लैब एक्सपेरिमेंट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जहां पे कि हम सब डिफ्रैक्शन देखते हैं। खासकर सीडी और डीवीडी पे जो चमकदार सातों रंग दिखने लगता है कि रेनबो के जैसा, वो डिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि सीडी पे जो ग्रूव्स बना हुआ होता है जिसमें कि डेटा का एंट्री होता है वो जो है लाइट के वेवलेंथ के साइज के आसपास होता है, इसलिए वो डिफ्रैक्शन करने लगता है। आई होप कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा साइट e2fe.in को विजिट कीजिए। देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको सूट करता है और हमारे साथ आप भी आगे बढ़िए। धन्यवाद।